कभी तो निजाम बदलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक नेता आजादी की बात कर रही है तो खुद अब्दुल्ला खानदान 370 का राग फिर छेड़ चुका है। अभी उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तक नहीं ली है, लेकिन उनके दिल में 370 धड़क रहा है और उन्होंने कश्मीर की आवाम से कई बार इसका जिक्र भी कर दिया है। सवाल यह है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का राग छेड़ कुछ हासिल कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी की नजर में ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लोगों ने अपना फैसला दिखाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में आने के बाद अब साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले को मंजूर नहीं किया। वहीं चुनाव में एनसी ने 370 को लेकर अपना जो स्टैंड रखा था उस पर अब भी कायम है। इसकी एक वजह ये मानी जा सकती है कि अब जम्मू कश्मीर को एलजी और उनके 4 सलाहकार नहीं बल्कि अब विधानसभा के 90 मेंबर चलाएंगे और उमर अब्दुल्ला इस विधानसभा के मुखिया होंगे, जिन्होंने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की थी। वहीं नतीजों के ठीक बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में मुद्दा था और रहेगा। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। वैसे अब्दुल्ला परिवार के हाथ में जब से सत्ता की चाबी आई है, उन्होंने 370 का राग नए सिरे से पकड़ लिया है। यानी 42 सीटें जीतने का जोश अब सिर चढ़कर बोल रहा है। उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने भी 370 पर अपनी राय रखी है। तो वोट अगर लोगों ने डाला है वो तो इसी वजह पर डाला है। 370 और ये जो अपना हमारा ये स्टेट जो है वो वापस मिल जाएगा तो कश्मीर लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, जेएंडके के लिए बहुत फ़ायदा है। बिल्कुल आना चाहिए, हमारा हक है। और ये जो लोगों ने इस दफ़ा वोट डाले, मेन मुद्दा यही है, 370 से हम सेफ़ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस टाइम बेरोज़गार हैं, ग्रेजुएशंस करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री करके बैठे हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो लोग किस लिए निकले हैं? इसीलिए निकले वोट डालने के लिए, हमें ये 370 वापस मिलेगा। यही नहीं, अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयानों पर बीजेपी ने भी बिना देरी लगाए हमला बोलना शुरू कर दिया है। साफ कर दिया है कि 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं लौटने वाला। 370 ने इस प्रदेश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। पत्थरबाजी इसी के कारण से हुई है और सरकार जो भी आती है उसको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति द्वारा ना तो कोई लाने देगा ना लाने देंगे। आपको बता दें कि 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हुआ और वो अब केंद्र शासित क्षेत्र बन चुका है। लद्दाख वाला हिस्सा भी अब उससे अलग हो चुका है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के सामने कई नई चुनौतियां भी होंगी, लेकिन नरगिस भट्ट जैसे नेताओं की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली से संबंध कितने करीब रहेंगे, ये यक्ष प्रश्न है। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।